आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कुछ समय पहले काफ़ी भक्तों के कमेंट आए थे, उन्होंने इस बारे में पूछा था। तो देखिए, लड्डू गोपाल ने आज ऐसी लीला कथा आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसके माध्यम से आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, साथ ही बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी होगा। आज की जो लीला कथा है, यह झारखंड से मधु जी ने हमारे साथ शेयर की है। दोस्तों, लीला कथा को अंत तक सुनना, क्योंकि बड़ी ही ज्ञानवर्धक लीला कथा है और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। काफ़ी भक्तों के मन में यह सवाल उठता है और आज उन्हें इन सवालों का उत्तर भी मिल जाएगा। दोस्तों, मधु जी कहती है कि उनके घर में 2 बाल गोपाल की सेवा होती है, लेकिन वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करती थी, बल्कि उनकी सासू माँ जो है वो बाल गोपाल की सेवा करती है। लड्डू गोपाल मधु जी के घर में पुत्र रूप में विराजित है और अपने बेटे की तरह ही उनकी सासू माँ बाल गोपाल जी का बहुत ध्यान रखती है। जो उनके लड्डू गोपाल है, उनका नाम है गोलू और मोलू। वो गोलू और मोलू कहकर ही उन लड्डू गोपाल को, बाल गोपाल को पुकारती है। मधु जी कहती है कि मेरी सासू माँ बगैर लड्डू गोपाल को भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं करती। उन्हें स्नान कराना, उन्हें भोग लगाना, उन्हें विश्राम कराना, जो सारा उनका ध्यान है वो उनकी सासू माँ ही रखती है। और मधु जी घर का कामकाज देखती है। मधु जी के हस्बैंड जो है वो जॉब करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। मधु जी का एक बेटा 2.5 साल का है और उनका बड़ा बेटा जो है वो 5 साल का है। मधु जी कहती है कि लड्डू गोपाल की सेवा में मुझे कुछ भी हाथ नहीं बटाना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ सासू माँ ही उनकी देखभाल करती थी। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी सासू माँ का जो है देहांत हो गया। समय के आगे किसी की नहीं चलती। भगवान ने जिसके भाग्य में जितना समय लिखा है, उतना ही वो समय अपना पूरा करता है। और जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। मधु जी कहती है कि मेरी सासू माँ के जाने के बाद अब लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। दोनों बच्चों को संभालना, बाल गोपाल की सेवा करना अब मुझे काफ़ी भारी पड़ रहा था, क्योंकि बाल गोपाल की सेवा करना भी बच्चों की ही देखभाल करना होता है। उन्हें समय पर स्नान कराना, समय पर भोग लगाना, समय पर विश्राम कराना। और जब भक्त के अंदर भाव होते हैं तो समय का पता ही नहीं चलता। वो भक्ति में इतना लीन रहता है दोस्तों, कि वो बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करता है। बल्कि भक्त का तो मन बेचैन रहता है बाल गोपाल की सेवा करने के लिए। लेकिन मधु जी कहती है कि उस समय दुर्भाग्यवश मेरा मन जो है वो इतना ज़्यादा लड्डू गोपाल में नहीं था। मेरे अंदर मतलब इतने अधिक भाव नहीं थे कि मैं बाल गोपाल की सेवा के लिए बेचैन हो जाऊं, या बाल गोपाल की सेवा करने के लिए जितना भी समय लगे मैं उस समय को काउंट ही ना करूं। अब वह कहती है कि मुझे ऐसा लगता था जितनी देर मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने में लगाती हूं, उतने समय में तो मैं घर का सारा काम काज निपटाकर जो है आराम कर सकती हूं। लड्डू गोपाल के प्रति जो मधु जी थी, उनके मन में भाव नहीं थे, इसी वजह से पूजा करने में भी उनका मन नहीं लगता था। मधु जी कहती है कि मेरी जो सासू माँ थी, वो बाल गोपाल की लीलाएं सुनाती थी, उनके अनुभव बताती थी, लेकिन मधु जी को यही लगता था कि वो सब अपने मन से बनाकर बताती है, क्योंकि दिन रात वो लड्डू गोपाल के साथ रहती है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तो हर समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ लड्डू गोपाल का ही ध्यान रहता है। इस कारण से सौपन में भी लड्डू गोपाल दिखाई देते हैं। और जो ये अनुभूति होती है, ये सब उनके मन के वहम है। भला मूर्ति भी बोलती है, भला मूर्ति भी अनुभव कराती है, मतलब इस तरह की बातें मधु जी कहती है मेरे मन में आती थी। तो वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी, बस एक काम समझकर लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। अब मधु जी कहती है कि मेरी सासू माँ के देहांत के बाद लगभग 6 महीने तक मैंने बाल गोपाल की सेवा की। मुझे न कोई अनुभूति हुई, न सौपन में दिखाई दिए, और न ही
उन्होंने कोई लीला रची जिससे मुझे उन पर विश्वास हो जाता कि हाँ, सचमुच बाल गोपाल लीलाएं करते हैं, अनुभूति कराते हैं, दर्शन देते हैं। इससे मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि जो मेरी सासू माँ थी, उनके मन में बाल गोपाल को लेकर सिर्फ और सिर्फ भ्रम था। उनकी बताई गई बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। अगर ऐसा होता तो बाल गोपाल अवश्य ही अनुभूति कराते। दोस्तों, मधु जी भूल गई थी कि जो लड्डू गोपाल होते हैं वो अनुभव तभी कराते हैं जब भक्तों के मन में भाव होते हैं, सच्ची श्रद्धा होती है, उनके प्रति समर्पण भाव होता है। लड्डू गोपाल के प्रति वही प्रेम होता है जो एक भक्त का अपने बच्चों के प्रति होता है। जैसा भाव उनका उनके बच्चों के साथ था कि वो अपने बेटों को बहुत अधिक प्रेम करती थी, अगर वही भाव वो लड्डू गोपाल के साथ रखती तो लड्डू गोपाल उन्हें अनुभूति अवश्य कराते, 100वें दर्शन अवश्य ही देते। लेकिन मधु जी के मन में भाव नहीं था, इसलिए लड्डू गोपाल ने उन्हें कोई अनुभूति नहीं कराई। अब मधु जी कहती है, जब 6 महीने बाद मैं बाल गोपाल की सेवा कर रही थी, एक दिन उन्हें स्नान करा रही थी। स्नान कराते कराते अचानक से मधु जी कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो गया और मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराकर जल्दी से पोशाक पहनाकर वॉशरूम चली गई। वॉशरूम में जाने के बाद सोच आदि से निवृत्त होकर मधु जी कहती है, मैं दोबारा से जो है मंदिर में आकर लड्डू गोपाल को भोग लगाया, उनकी जो है जोत बाती की और फिर अपने काम में, घर के काम में लग गई। और मैं मन ही मन यह मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि जो सासू माँ थी वो तो अगर बाथरूम भी चली जाती थी तो वो स्नान कर कर तब लड्डू गोपाल को हाथ लगाती थी। भला ऐसा कौन करता है? और इतने दिन हो गए मुझे तो कोई अनुभूति नहीं हुई। वो सब अपने मन से बातें बनाती थी, ऐसा कुछ नहीं होता। और लड्डू गोपाल को छूने में भला बार बार स्नान करने की क्या आवश्यकता है? अगर उन्हें इस तरह छूने से पाप लगता है, कुछ बुरा होता है, तो फिर मेरे साथ भी अवश्य ही कोई बुरा होगा और मुझे भी कोई संकेत मिलेगा। काम करते करते मधु जी कहती है कि शाम हो गई, मुझे कुछ भी जो है घर में गड़बड़ नजर नहीं आई, कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई भी संकेत नहीं मिला। फिर तो मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि मुझे लगा कि सबके मन में एक वहम है, सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं वो डरते हैं, बाकी और कुछ नहीं है कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, वैसा करने से वो हो जाएगा। सिर्फ लोगों के मन में एक वहम बन गया है। मधु जी कहती है कि जैसे ही मैं अपने मन में इन सब बातों को सोच रही थी कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक मूर्ति है और उनकी सासू माँ ढोंग करती थी, उसी समय जो है उनके हाथों पर जो वो दूध गर्म कर रही थी वो दूध गिर जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनके दोनों हाथ बुरी तरह से जल गए हो। उनकी चीख सुनकर उनके हस्बैंड रसोई घर में आते हैं, उनके हाथों पर पानी डालते हैं, बर्फ लगाते हैं और दवाई लगाते हैं। कुछ समय के बाद मधु जी कहती है कि मैं देखती हूँ मेरे दोनों हाथ जो है वो बिल्कुल सुरक्षित थे। जितना मैं सोच रही थी इतना अधिक नहीं जले थे, न ही फफोले पड़े थे। सिर्फ और सिर्फ गर्म दूध पड़ने की वजह से हल्की सी लाली हाथों पर आ गई थी। ज्यादा नुकसान मेरे हाथों को नहीं पहुंचा था। अब उन्हें लगा कि मेरे वहम के कारण देखो मेरा ध्यान भटका और दूध मेरे हाथों पर चला गया। अब उनकी सासू माँ होती तो इसी बात को लेकर वो कहती कि आज तूने पूजा में गलती कर दी, इस वजह से तेरे साथ ये अनहोनी हुई है। अब मधु जी कहती है, मैं फिर से मन ही मन मुस्कुराई और मुस्कुराकर लड्डू गोपाल को विश्राम कराकर अपने कमरे में विश्राम करने चली गई। अब जो घटना रात के समय उनके साथ घटी उसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मधु जी कहती है कि बाल गोपाल को शायद उनके भक्त पर उठी उंगली अच्छी नहीं लगी। मैंने मन में यह भाव लाया कि मेरी जो सासू माँ थी वो ढोंग करती थी, पाखंड करती थी, इसलिए लड्डू गोपाल को गुस्सा आ गया। दोस्त, आपने यह तो बात सुनी ही होगी दोस्तों, कहते हैं कि जब तक हम भगवान को भला बुरा कहते हैं तो भगवान जो है मुस्कुराते रहते हैं। आपने बहुत जगह जो सीरियल आते हैं उनमें भी देखा होगा, जब रोल करते हैं, जब कोई भगवान को बुरा बोलता है तो वो मुस्कुराते रहते हैं, मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर आती है। लेकिन जैसे ही उनके भक्त पर उंगली उठती है, उनके भक्त को कोई कुछ बुरा बोलता है,
तो एकदम से वो रौद्र रूप में आ जाते हैं, बड़े गुस्से में आ जाते हैं और तुरंत से उस व्यक्ति को जवाब भी देते हैं। वही हुआ मधु जी के साथ, क्योंकि उन्होंने उनकी लड्डू गोपाल की जो भक्त थी, उनकी सासू माँ, उनका उपहास उड़ाया था कि वो ढोंग करती थी। तो अब लड्डू गोपाल ने जो है बहू को अपना रौद्र रूप दिखाया। मधु जी कहती है कि मैं जब सो रही थी, अचानक से मेरे सौपन में एक बच्चा दिखाई दिया। वह बच्चा बहुत अधिक तेज, मतलब कि रौद्र रूप में था, बड़े गुस्से में था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी, मुंह को वो बहुत बड़ा फुला कर रखा था और मेरी तरफ देख रहा था। मधु जी कहती है, जैसे ही मैं उस बच्चे को पकड़ने की कोशिश करने लगी कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो, अचानक से उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहने लगा, तुम बहुत गंदी हो, मुझे हाथ मत लगाओ, तुम गंदी हो, मुझे हाथ मत लगाओ। यह कहकर वह बच्चा जो है कह रही थी कि अचानक से उस रूम की तरफ भागने लगा जिस रूम में उनकी सासू माँ रहती थी। और जब वह पीछे पीछे उस बच्चे के दौड़ी तो मधु जी कहती है, मैंने जाकर देखा तो मेरी सासू माँ वहीं पर अपने बिस्तर पर बैठी थी, एकदम साफ स्वच्छ पोशाक पहने हुए, सफेद रंग की साड़ी पहनकर वो अपने बिस्तर पर बैठी थी। और वो बच्चा दौड़कर मेरी सासू माँ की गोदी में बैठ गया। एकदम से सौपन में ही मैं घबरा गई कि इनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि ये अभी तक अपने बिस्तर पर बैठी है। यह देखकर हड़बड़ाकर वो कहती है कि मेरी आंखें खुली और मैं बहुत घबरा गई, डर गई। डर के मारे मेरे होंठ कांपने लगे, मेरे शरीर पर पसीना आने लगा और बहुत घबराकर मैं अपने हस्बैंड को जगाया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और उन्हें इस सौपन के बारे में बताया। अब मधु जी कहती है, लगातार 3-4 दिनों तक इसी सौपन ने मुझे बहुत परेशान किया। मैं इतना अधिक परेशान हो गई कि मैं रात में सो भी नहीं पा रही थी। जैसे ही आंख बंद करती थी तो रौद्र रूप में वही बच्चा लाल लाल आंखें किए मेरे सामने खड़ा हो जाता था, जिसे देखकर मैं घबरा जाती थी, मेरी कपकपी छूट जाती थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मानो अभी यह बच्चा मेरा वध कर देगा, मुझे मार डालेगा। मैं इतना घबरा जाती थी। मधु जी कहती है कि जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया तो मैंने ये सारी बातें जो है अपनी सासू माँ की एक सहेली जो उनके पास आती जाती थी उनके साथ शेयर की। उन्हें बताया कि आंटी जी, मुझे इस प्रकार से सौपन में एक छोटा बच्चा बहुत ही रौद्र रूप में दिखाई देता है और जब मैं उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ तो अचानक से वो दौड़कर मेरी सास की गोद में बैठ जाता है। लगातार 3-4 दिनों से मुझे यह सौपन आ रही है और मुझे इस सौपन के डर के कारण नींद भी नहीं आती। मधु जी कहती है, उन आंटी को समझने में एक पल भी नहीं लगा और वो मुस्कुराकर कहने लगी, अवश्य ही तूने लड्डू गोपाल की सेवा में कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है, जिसके कारण वो नाराज हो गए हैं और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है। तुम उनमें विश्वास नहीं रखती, उनके प्रति भाव नहीं रखती, उनसे प्रेम नहीं करती, यह बात मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ मुझे बताती थी कि बहू के अंदर जो है भाव नहीं है, वो लड्डू गोपाल से प्रेम नहीं करती और उन्हें यह चिंता लगी रहती थी कि उनकी मृत्यु के बाद क्या तुम बाल गोपाल की सेवा उसी प्रकार से कर पाओगी जिस प्रकार से वो करती है, क्या तुम बाल गोपाल का ध्यान रख पाओगी। इस बात को लेकर वो काफ़ी दुखी रहती थी और मेरे साथ अपनी बातों को जो है शेयर करती थी। और वही हुआ, देखो बाल गोपाल जो है वो तुम्हारी सेवा से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो गुस्से में दिखाई दिए। अवश्य ही तुमसे कोई भूल हुई है जिस कारण से उन्होंने रौद्र रूप दिखाया। अगर प्रेम पूर्वक तुम उनकी सेवा करती, उनमें विश्वास करती, उनके प्रति श्रद्धा रखती तो वो तुम्हें अपना जो है मनमोहक रूप दिखाते, लेकिन तुम गलतियां करती हो, उन पर विश्वास नहीं करती हो, इसलिए वो अपने भक्त की गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। अब जब उन्होंने ये सब बातें कही तो यह लड्डू गोपाल की लीला ही है। मधु जी कहती है कि मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल आए और मैंने कहा कि अगर वो लड्डू गोपाल है और सचमुच वो मुझे अनुभूति करा रहे हैं, भले ही वो रौद्र रूप में करा रहे हैं, तो क्या जब मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी और सच्चे मन से उनकी सेवा करूंगी वो मुझे माफ़ कर देंगे। अब जो है मधु जी कहती है, मैंने अपनी सासू माँ की सहेली को
सोच वाली बात बताई। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, जब हम शौचालय में जाते हैं और वहाँ पर शौच आदि से निवृत्त होते हैं, उसके बाद हमें अगर मंदिर में पूजा पाठ करना है तो हमें स्नान आदि करना अत्यंत आवश्यक है। अगर हाँ तुम शौच नहीं जाते और सिर्फ मतलब टॉयलेट जाते हो, बाथरूम करते हो, तो तुम्हें मुंह हाथ धो लेने चाहिए। लेकिन अगर तुम शौच आदि से निवृत्त होते हो यानी पोटी वगैरह करते हो तो तुम्हें स्नान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर से अशुद्धियाँ निकलती है और अशुद्धियाँ निकलने के कारण हमारा शरीर जो है वो अपवित्र हो जाता है, हमारी सारी इंद्रियां अपवित्र हो जाती है। स्नान करने के बाद दूसरे वस्त्र धारण करने चाहिए, ना कि वही वस्त्र दोबारा पहनने चाहिए। अगर तुमने स्नान कर भी लिया और वही वस्त्र धारण कर लिए तो तुम्हारे स्नान करने का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों मैं भी क्लियर कर देती हूँ, अगर आप बाथरूम जाते हैं और आपको शौच जाना पड़ता है तो शौच जाने के बाद आपको स्नान करना अत्यंत अनिवार्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और स्नान करने के बाद आपको वस्त्र भी दूसरे पहनने हैं, जो आपने शौच के समय वस्त्र पहने हैं वो वस्त्र नहीं पहनने हैं। उसी के बाद आप लड्डू गोपाल को स्पर्श कर सकते हो, लड्डू गोपाल को हाथों में उठा सकते हो, उनकी जो है सेवा कर सकते हो। अगर आप अशुद्ध रूप में ही लड्डू गोपाल को छूते हो, उनकी पूजा करते हो, तो आपको बहुत ही बुरा पाप लगता है, ये अनर्थ होता है, इस प्रकार नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे कि किसी बीमारी से पीड़ित हो, बार बार आप स्नान नहीं कर सकते, या फिर सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आप बार बार स्नान नहीं कर सकते हो, तो उस समय आपको एक कार्य अवश्य करना है। आपको मुंह हाथ धोकर अपने पाँव धोने हैं और 2-3 बार कुल्ला करना है, और जो वस्त्र आपने उस समय शौच के समय धारण किए थे उन वस्त्रों को उतार कर दूसरे वस्त्र तो पक्का ही पहनने हैं, क्योंकि उन्हीं वस्त्र में तुम लड्डू गोपाल के पास नहीं जा सकते। आपको वस्त्र भी बदलने होंगे। मुंह हाथ पांव धोकर कुल्ला करने के बाद लड्डू गोपाल के पास जाना है और थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़कना है। लेकिन अगर आप स्नान करते हो तो आपको गंगा जल भी छिड़कने की आवश्यकता नहीं है। स्नान करके आप वस्त्रों को बदलकर लड्डू गोपाल के पास जा सकते हो। काफ़ी सारे भक्तों के ये क्वेश्चन थे, आशा करती हूँ उन्हें भी अपना आंसर मिल गया होगा। लेकिन सिर्फ अगर टॉयलेट के लिए गए हो तो तुम मुंह हाथ धोकर मतलब कि वस्त्र भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुंह हाथ धोकर कुल्ला करके अपने ऊपर गंगा जल छिड़ककर बाल गोपाल के पास जा सकते हो। लेकिन सोच जाओगे तो आपको स्नान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हो तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इन सब बातों को सुनने के बाद जो है मधु जी कहती है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, लड्डू गोपाल चाहे गुस्से में अनुभूति कराए या प्रेम से अनुभूति कराए, अगर कोई भूल होती है तो वो अवश्य ही अनुभूति कराते हैं। और यह शायद मेरी सासू माँ की सेवा का ही फल था कि उनके घर में उनके बच्चों की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने मुझे एक मौका दिया था। मधु जी कहती है कि मेरी सासू माँ हमेशा लड्डू गोपाल से यही प्रार्थना करती थी कि हे बाल गोपाल, मेरे परिवार की रक्षा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तो शायद ठाकुर जी ने यह एक मौका दिया था कि वो बाल गोपाल जो है, लड्डू गोपाल जो है, अपनी सेवा का एक मौका अवश्य देते हैं, भूल सुधारने का मौका देते हैं। मधु जी कहती है उन्होंने मुझे भी एक मौका दिया, यह मेरी सासू माँ की भक्ति का ही फल था कि मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ। या तो मैं इस अवसर को पाकर अपनी गलती में सुधार कर लूं या फिर लड्डू गोपाल मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अब मधु जी कहती है कि मुझे जब गलती का एहसास हुआ, मैंने बाल गोपाल से माफ़ी मांगी और अपने सासू माँ को भी वादा किया कि मैं आज के बाद पूरे नियम और प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करूँगी। जैसा आप चाहती थी, आपकी आखिरी इच्छा पूरी करूँगी। मधु जी कहती है मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी सासू माँ इस चिंता के साथ
इस दुनिया को छोड़कर गई है कि उनकी मृत्यु के बाद बाल गोपाल की सेवा उनकी बहू कर पाएगी या नहीं। इसी भूल को सुधारने के लिए, लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगने के लिए अब पूरे प्रेम के साथ मधु जी कहती है, मैंने बाल गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। उनसे माफ़ी मांगी और एक अवसर मांगा और कहा कि हे लड्डू गोपाल, आज के बाद मैं पूजा में पूरी स्वच्छता का ध्यान रखूंगी। अगर मैं सोच जाऊंगी तो मैं स्नान करने के बाद ही आपको स्पर्श करूंगी, आपको सात्विक भोजन का भोग लगाऊंगी और जितना प्रेम मैं अपने बच्चों से करती हूँ उतना ही प्रेम मैं आपसे करूंगी। और मैं वादा करती हूँ कि मैं आपकी पूजा में अगर कोई गलती से भी भूल कर देती हूँ तो मैं उस भूल का पश्चाताप करूंगी। अब मधु जी कहते हैं, पूरे 1 साल तक लगन और समर्पण भाव के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मनोकामना के मैंने लड्डू गोपाल की सेवा की। धीरे धीरे सच मानो तो मधु जी कहती है, उनके मन में अपने आप ही लड्डू गोपाल के प्रति भाव उत्पन्न होने लगे, उन्हें अनुभूतियां होने लगी। उनके मन में लड्डू गोपाल के प्रति प्रेम उमड़ने लगा। जिस प्रकार से वो अपने बच्चों के लिए बेचैन हो जाती थी, अब वो काम करते करते लड्डू गोपाल के लिए भी बेचैन हो जाती थी और झांक झांक कर बीच बीच में लड्डू गोपाल को देखने मंदिर के पास जाती थी। मधु जी कहती है, जब बाल गोपाल अपनी लीला बरसाते हैं, अपनी लीलाएं दिखाते हैं, तो वो भक्त को अपने वश में कर लेते हैं। और मैं नास्तिक जो लड्डू गोपाल पर विश्वास नहीं करती थी, अपनी सासू माँ यानी लड्डू गोपाल के भक्त का उपहास उड़ाती थी, उन्होंने मुझ जैसे नास्तिक को भी अपना भक्त बना लिया। अपने दर्शन देकर, भले ही रौद्र रूप में उनका पहला दर्शन हुआ हो, लेकिन मुझे बहुत बड़ा संदेश दे दिया, मेरा मार्गदर्शन किया। मैं बहुत आभारी हूँ। यह मेरे पूर्व जन्मों का ही कोई कर्म है कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा करने का मौका मिला, नहीं तो मैं इतनी गलतियां कर रही थी कि दुर्भाग्य से मैं बाल गोपाल की सेवा करने का यह अवसर खो देती और ये मेरा यह जीवन बेकार हो जाता। दोस्तों, मधु जी को तो समय रहते सब कुछ समझ आ गया और बड़े प्रेम के साथ वो सेवा करने लगी और मधु जी को लड्डू गोपाल की अनुभूतियां भी होने लगी, दर्शन भी होने लगे और लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में प्रेम भाव भी उत्पन्न हो गया, जो किसी वरदान से कम नहीं था। मैं तो कहूँगी यह सब उनकी सासू माँ की भक्ति का ही फल था। लड्डू गोपाल उनके घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि जिस घर में इतने दिनों तक इतने प्रेम से सेवा होती हो, उस घर को वो आसानी से नहीं छोड़ते, एक मौका अवश्य देते हैं। अगर हम अपनी भूल में सुधार करते हैं तो वो हमारे पास सदा सदा के लिए निवास करते हैं। अगर हम बार बार गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, तो वो अपने धाम को लौट जाते हैं। तो दोस्तों, पूजा में स्वच्छता और शुद्धता का ध्यान रखिए। आपको जो कुछ भी पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि यह लीला कथा सुनकर दोस्तों जो लोग गलतियां करते हैं, सोच इत्यादि जाने के बाद स्नान नहीं करते, बाल गोपाल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें उल्टा फल की बजाय जो है पाप का भागी बनना पड़ता है। तो वो अपनी इस भूल को सुधार करके लड्डू गोपाल की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और इसी के साथ राधे राधे। लड्डू गोपाल इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे अपने भक्तों का और लड्डू गोपाल की कृपा आप सभी तक पर बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं कल फिर एक वीडियो के साथ, एक मार्गदर्शन के साथ।